नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोल्डी और आज मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे नए शो डबल रोल विद मी। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगा जो हमें बताएंगे कि जीवन में कर्म की क्या अहमियत है। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे नमस्कार। आपको रूबरू करवाता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मिस्टर विक्रांत जी, जो एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, करियर गाइडेंस, लाइफ कोच, एक और बुक राइटर हैं, जिनकी किताब आ चुकी है स्टिल ड्रीम्स आर पेंडिंग। और हम उनसे बात करेंगे कि उनकी इस किताब को लिखने के पीछे का मकसद क्या था। तो मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गोल्डी जी कि आपने मुझे आपके शो डबल रोल विद मी में बुलाया और मुझे आज मौका दिया कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि जीवन में कर्मों की क्या अहमियत है और कर्म हमारे जीवन में कैसे रोल प्ले करते हैं। तो आज हम जानेंगे, कर्मों के ऊपर बात करेंगे और जीवन में इस चीज को सीखेंगे कि जो हम जीवन जी रहे हैं, इस जीवन में कर्मों की क्या अहमियत है। और जो लोग सोचते हैं कि कर्म कुछ नहीं होते, या कुछ लोग सोचते हैं कि बीता हुआ जीवन कुछ नहीं होता, हम उस चीज़ के ऊपर आज बात करेंगे। दूसरा, आपने मेरी किताब के बारे में बात की, तो स्टिल ड्रीम्स आर पेंडिंग के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि उस किताब को लिखने के पीछे क्या रीज़न था और क्यों वो किताब लिखी गई और क्या रीज़न था उस किताब को लिखने का। तो सर, मैं आपको विक्रांत जी, पहले सबसे पहले आपको अपने स्टूडियो में आने का स्वागत करता हूं कि आप हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने। जरूर। और डबल रोल जरूर विद मी बताएंगे में जी। आपका बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद है जी। हमारी बहुत ही बड़ा उपराला है कि हमने जी हाँ। कोशिश की एक डबल रोल शो लेके आए, जिसमें हम आप लोगों को बता सकें कि इस तरह के भी शो बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे हम ऑफलाइन ऑफ कैमरा बैठे थे और ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे कि कैसे आपने कहानी सुनाई धृतराष्ट्र की, और आपने एक ब्रह्म कुमारियों के बारे में भी बताया कि ब्रह्म कुमारी क्या कहती हैं, कॉस्ट्यूम कहती हैं, क्या क्या कहती हैं इस कर्म के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करिए ताकि हमारे दर्शकों को पता लग सके कि क्या है कर्म और कैसे काम करते हैं और कैसे जीवन में हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, और क्या जो लोग कहते हैं कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए या कुछ भी बातें हैं, वेजिटेरियन रहना चाहिए, तो उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं। गोल्डी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज एक ऐसा टॉपिक चूज किया जिसके ऊपर मैं खुद बात करने में बहुत इंटरेस्टेड होता हूँ, कर्मों के प्रभाव के ऊपर। तो जैसे हमने ऑफ कैमरा बात की थी कि कर्म कैसे जीवन में काम करते हैं, कैसे आपने बात की धृतराष्ट्र के ऊपर एक कहानी मैंने सुनाई थी, और ब्रह्म कुमारियाँ क्या कहती हैं, इसके ऊपर मैं सारी चर्चा करूंगा अब आपको। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हम देखते हैं कि लोग बड़े परेशान रहते हैं। लोगों के जीवन में कई तरह के दुख होते हैं, बहुत कई बारी वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, उनके सपने अधूरे रह जाते हैं, वो मेहनत भी करते हैं, उनको फल नहीं मिलता। तो आपको क्या लगता है कि भी वो क्या उनका कोई प्रयास में कमी रहती है? नहीं, प्रयास में कमी नहीं होती, उनके कोई एक्शन में कमी नहीं होती, कमी होती है उनके कर्म फल में। हम दो तरह के कर्म करते हैं। एक कर्म वो करते हैं जो हम करके आए हुए हैं। आपने आज बैंक में पैसे जमा करवाया, ठीक है, उसके ऊपर आपने एक एफडी करवा दी 10 लाख की। 10 साल के बाद वो एफडी डबल हो जाएगी और वो पैसा आप यूज करने लगेंगे। तो 10 साल के बाद आप जो कमाओगे वो आप अगली एफडी के लिए जोड़ोगे, और जो आपने पहले एफडी करवाई थी 10 साल पहले, आप उसको अब ब्याज खा रहे हो या उसको अब यूटिलाइज कर रहे हो। इसी तरह से हमारे कर्म है। हम अपने बीते हुए जन्म में, हमने जो पीछे जन्म निकले हमारे, जब हमने पिछले जन्मों में कर्म किए, वो कर्मों का जो संग्रह है वो इकट्ठा होकर हमारे इस जन्म में हमें फल देता है। तभी तो हम कई बार कहते हैं, नहीं यार, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी को कभी उल्टा सीधा नहीं बोला, फिर भी मेरे साथ गलत होता है, पता नहीं क्यों गलत होता है। मैंने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। हम कहते हैं ना, सुनते हैं ना लोगों से। तो वो क्या होता है कि हमने पहले कभी कुछ किया है ऐसा, तो उसका फल हम भाग भोग रहे हैं। लेकिन उस चक्कर में अगर हमने इस जन्म में कुछ बुरा नहीं किया, तो ये सोचकर कि मेरा साथ क्यों बुरा हो रहा है जब मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो हम बुरा करने लग जाएं, तो हम उस जर्नी को रिपीट कर देते हैं और वो जर्नी एंडलेस हो जाती है, कभी खत्म नहीं होती। तो मेरा ये कहना है कि ये कैरी फॉरवर्ड सिस्टम है। जो हमने पहले कर्म इकट्ठे किए, जो अच्छे बुरे कर्म किए, उनको हम अभी काट रहे हैं, और जो कर्म हम अभी कर रहे हैं
उन कर्मों में सुधार लेकर आओ, ताकि हम आने वाला कल और बेहतर कर सकें, आने वाले जीवन को और बेहतर कर सकें। ये एक जर्नी है। बहुत सारे लोगों का जी कहना है कि अगला जन्म किसने देखा है। देखा तो भाई तुमने पिछला जन्म भी नहीं था। देखा तो तुमने ये भी नहीं था कि तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वो होगा कि नहीं होगा, और जब हो चुका है वो कौन सा तुमने देखा था। देखा तो तुमने कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि हमने कौन सा देखा है। तो इससे अच्छा है कि किसी का बुरा मत करो, अच्छा करो। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक महाभारत की समय की कहानी है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है तो सारे कौरव मर जाते, सभी कौरवों का अंत हो जाता है, नहीं, सभी ये कौरव बात मर आपने जाते हैं, सही दुर्योधन दुशासन सब चले जाते मतलब कर्मों का हैं। निवारण तो करना हो। धृतराष्ट्र चुपचाप बैठे होते हैं अपने कक्ष में। श्री कृष्ण वहां पहुंचते हैं तो धृतराष्ट्र उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, आप ये बताइए कि मैंने तो इस जन्म में कोई भी बुरा काम नहीं किया, तो मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। तो श्री कृष्ण हंसकर बोलते हैं कि श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोलते हैं कि मैं जानता हूँ धृतराष्ट्र, तुमने इस जन्म में कोई भी बुरा काम नहीं किया, तुम जन्म से अंधे थे, तुमने किसी के साथ कुछ छल कपट बुरा नहीं किया। लेकिन आज से 49 जन्म पहले, 49 जन्म पहले तुम एक शिकारी थे और तुम एक पक्षी का शिकार करने गए। जब तुमने उस पक्षी का शिकार करना चाहा तो वो पक्षी उड़ गया और तुमने गुस्से में आकर उसके सारे अंडे तोड़ दिए, उसके बच्चे मार दिए। वो पक्षी बेबस दूर खड़ा देखता रहा, कुछ कर ना सका क्योंकि वो मजबूर था। उस पक्षी ने तुम्हें श्राप दिया कि जिस तरह से वो अपने पुत्र वियोग में तड़प रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा, एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़पोगे। तो नहीं, ये वो बात श्राप आपकी तुम्हें आज लगा सही है। है, मैं मानता तो हूँ इस बात को। धृतराष्ट्र कहते हैं, महाराज आज से 49 जन्म पहले मैंने जो पर गलती ये की उसकी बहुत सजा मुझे आज क्यों मिली। तो अजीब श्री सी कृष्ण बात लगी कहते मुझे। हैं कि पिछले 49 जन्म में तुमने बड़े अच्छे पुण्य के काम किए, तुम बड़े अच्छे राजा बने, बड़े अच्छे इंसान बने, तुम्हारे कर्म इकट्ठे होते गए। जब तुम्हारे अच्छे कर्म इकट्ठे हुए तो तुम्हें राजपाट मिला, और जब राजपाट मिला तो तुम्हारे 100 पुत्र हुए। जैसे ही 100 पुत्र हुए तुम्हें उस पक्षी का श्राप लग गया। धृतराष्ट्र कहता है कि महाराज इसका मतलब हमारे कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा छोड़ते हैं, जरूर छोड़ते हैं, जब तुम अच्छे कर्म करने शुरू कर देते हो। जब तुम बुरे कर्म, जब तुम्हारे साथ बुरा हो रहा होता है, उन बुरे को देखते हुए तुम दोबारा से बुरा कर्म करते हो, तो वो कर्म एंडलेस हो जाते हैं, वो दोबारा रेपिटेशन में आ जाते हैं और वो कभी उसका अंत नहीं होता। तो अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसको ये सोचो कि ये तुम्हारे किसी पुराने कर्मों का निवारण हो रहा है, अंत हो रहा है, और तुम अपने अच्छे कर्म करते जाओ, ताकि जब अगला जीवन आए या आगे का पल आए उसमें तुम खुशहाल जीवन व्यतीत कर सको। तो धृतराष्ट्र कहता है कि महाराज मतलब इस कर्म चक्कर से कोई नहीं बच सकता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस कर्म चक्कर से तो मैं नहीं बच पाया, गंधारी ने, माता गंधारी ने जो मुझे श्राप दिया है, मुझे उस कर्म का भी फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये श्राप मुझे इस जन्म का नहीं मिला, ये मैंने ये किसी बात पिछले तो है। जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण मुझे माता गंधारी ने श्राप दिया है। कर्म का निवारण तो भगवान राम को करना पड़ा, कर्म का निवारण तो राजा बलि को करना पड़ा, कर्म का निवारण तो कंस जैसे दैत्यों को करना पड़ा, कर्म का निवारण तो रावण जैसे को करना पड़ा। तो तुम या आम लोग तो चीज ही क्या हो। तो गोल्डी जी, ये बहुत ही प्यारी बात थी जिसमें कृष्ण जी ने समझाया कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे आप कर्मों का निवारण नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये मैं आपको बात बोल रहा हूँ। मतलब आपके कहने का भाव ये है कि कर्मों का निवारण करना ही होगा, बिना कर्मों का निवारण किए बिल्कुल बिल्कुल, हम आपने इस सही कहा, जीवन नहीं चक्र निवारण हो से सकता। मुक्ति नहीं हो सकते। मतलब आपका बात यही है। तो अब मेरे को ये बताइए कि एक बात कही जाती है कि आ, कर्म शरीर करता है और भुगतना आत्मा को पड़ता है, ये क्या कहानी है। मतलब ये समझाइए कि जब
कर्म शरीर करता है तो उसको भोगना उस आत्मा को क्यों पड़ता है, वो कष्ट आत्मा को क्यों सहना पड़ता है। देखिए विक्रांत जी, हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं लेकर जाएंगे, बहुत छोटी वीडियो रखेंगे, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि अगर हम छोटी वीडियो बना रहे हैं तो उसमें हम लोगों को इतना बता दें कि लोग उस चीज़ को अच्छे से समझ लें, अपने जीवन में उतार लें। मेरे को मालूम है कि आप ग्रंथों का, वेदों का, पुराणों का अध्ययन करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप अपना ज्ञान लोगों तक पहुँचाएं। अगर एक इंसान भी अगर हमारी बात सुनकर अपने जी जीवन हाँ, में आपने एक बदलाव ला बात सके तो बड़ी खुशी कही, होगी। मैं जो आपको बोलना चाहूँगा कि आपने कहा कि एक बात कही जाती है कि कर्म शरीर करता है और भुगतना आत्मा को पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि कर्म शरीर करता है, शरीर ने कर्म किया और उस शरीर ने जब कर्म किया तो उस शरीर जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए उसका जो फल था वो शरीर ने भोगा, बल्कि आत्मा ने भोगा, पर आत्मा ने सीधे तो नहीं भोगा, शरीर के बल के ऊपर भोगा। अब वही शरीर जब बुरे कर्म करता है और जब उस शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है, पंच तत्व का बना हुआ है, और जब शरीर मृत्यु हो जाती है तो शरीर उन पंच तत्वों में मिल जाता है, मतलब कि उसमें विलीन हो जाता है। तो आत्मा नया शरीर ढूंढती है। जब वो आत्मा नया शरीर लेती है तो वो जो कर्म पुराने शरीर ने किए थे, वो कर्मों का हिसाब तो आत्मा को करना है ना, तो आत्मा कैसे करेगी, नए शरीर में जाकर करेगी। तो वो जो दुख है, वो जो पीड़ा है, वो आत्मा सहती है, लेकिन जरिया शरीर बनता है। तो तभी कहा जाता है कि कर्म शरीर करता है और भोगना आत्मा को पड़ता है। अब ब्रह्म कुमारी एक बात कहती हैं, जो ब्रह्म कुमारियां हैं वो एक बात कहती हैं, उनकी मैं बहुत सुनता हूँ, मुझको उनकी बातें काफ़ी अच्छी लगती हैं, कि वो कहती हैं कि हमारा शरीर एक कॉस्ट्यूम है। जब तक आत्मा हमारे शरीर में रहती है, मतलब कि जब तक आत्मा का टाइम है, हमारी जर्नी है, तब तक हम एक कॉस्ट्यूम ही है। जैसी वो जर्नी कंप्लीट हुई तो आत्मा निकलकर नई कॉस्ट्यूम को पकड़ लेती है। जैसे हमने एक लैपटॉप लिया, एक कंप्यूटर लिया, उसमें हमने बहुत सारी फाइलें ऐड कर दी, लेकिन उसकी कुछ इंटरनल मेमोरी होती है, जो उसके अंदर फाइलें ऑलरेडी होती हैं। हम उसको रीसेट भी कर दें तो भी वो फाइलें रहती हैं। कल को उसकी विंडो भी करप्ट हो जाए तो भी वो फाइलें उसमें रहती हैं। मैंने अब वो लैपटॉप आगे सील कर दिया, जब वो कंप्यूटर आगे सील कर दिया, मैंने उसको रीसेट मार के दे दिया, लेकिन जिसको दिया उसके पास जो उसकी सिस्टम फाइल है वो तो रहेगी ना। उसी तरह से जब आत्मा नया शरीर पकड़ती है, अपना कॉस्ट्यूम चेंज करती है, तो उसकी जो सिस्टम फाइल है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, प्यार, हंसी। अब एक छोटा बच्चा है 10 दिन का, 12 दिन का, वो आपने देखा होगा कई बार हंसता है, कई बार उसके माथे के ऊपर ऐसे गुस्सा सा आ जाता है, कभी वो चुप सा कर जाता है, कभी वो सोचने लग जाता है। हम देखते हैं ना, ये जी हंस बात रहा है, आपकी अपने सही हंस रहा है, उसको कोई हंसना नहीं सिखाता। उसके मेमोरी कार्ड में, उसके दिमाग में ऑलरेडी ये चीजें लेके आया वो साथ में, कि हंसना है, खेल, हाथ हिलाना है, रिएक्शन देना है, ठीक है ना। तो उसी तरह से जब आत्मा कॉस्ट्यूम चेंज करती है तो वो अपने बीते हुए जीवन के कर्मों को साथ लेकर आती है। ब्रह्म कुमारियां कहती हैं कि हम कैरिड फॉरवर्ड सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। जो मैंने अब तक जमा किया पिछले जन्म में, उसका फल मैं इस जन्म में खाऊंगा, और जो मैं इस जन्म में कर रहा हूं इसका फल मुझे अगले जन्म में मिलेगा। अब कहाँ चक्कर पड़ता है, जब इंसान ये सोचता है कि मैंने तो इस जन्म में कुछ बुरा नहीं किया, और बुरा ना करने के बाद भी मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो क्या करता है, वो बुरा करना शुरू कर देता है, लोगों के साथ बुरी हरकतें करनी शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया था, मेरे साथ बुरा हुआ इसलिए मैं बुरा कर रहा हूं। वो ये नहीं सोचता कि भी जो उसके साथ आज बुरा हो रहा है वो उसने पहले किसी के साथ बुरा किया है, तो उसका वो फल मिल रहा है। आपको क्या लगता है, जो आत्मा है वो शरीर कैसे चुनती है? आत्मा अपनी जर्नी खुद चुनती है। आत्मा खुद चुनती है कि उसने किस जीवन में जाना है, किस घर में जन्म लेना है, कैसे सगे संबंधी चाहिए, क्योंकि आत्मा ने अपने जीवन के सारे रहस्य जानने हैं। आत्मा ने ये जानना है कि भी मैंने जो कमियां छोड़ी वो मेरे को कैसे घर में रहकर पूरी कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। हम कहते हैं ना कि बंदे को घर से निकाल दिया, उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन उस बंदे ने खुद सब कुछ बना लिया। वो आत्मा की जर्नी है, वो उसने लास्ट जन्म में
उसने ये चीज़ें छोड़ दी थी, तो उसने चूज़ किया कि मुझे ऐसे माँ बाप चाहिए, मुझे ऐसे भाई बहन चाहिए जो मुझे टॉर्चर करें, जो मुझे तंग करें, जो मुझे प्रेम ना करें, जो मेरे से ईर्ष्या रखें, ताकि मैं उन लोगों के बीच में रहकर कुछ बन सकूं। और कुछ आत्माओं को बहुत कुछ अच्छा मिलता है, तो वो चूज़ करती हैं कि मेरे को अच्छा परिवार मिले। तो मेरे को एक बंदे ने पूछा, कह रहा है जी कि अगर आत्मा खुद चूज़ करती है तो वो अंबानी का घर चूज़ कर ले, बहुत बड़े अमीर इंसान का घर चूज़ कर ले। तो मैंने उसे यही बात बोली कि ऐसे नहीं होता, इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है कि मैं अमीर घर में जाऊं, मैं गरीब में जाऊं। हमें परफेक्ट होना है, आत्मा को परफेक्ट होना है। ये कौन बात लोग आपकी सही है। संपूर्ण होते हैं? जो परफेक्ट होते हैं, ठीक है। इम्परफेक्ट इंसान कभी मंजिल नहीं पाता। मोक्ष किसे मिलेगा? जो परफेक्ट होगा, जो संपूर्ण होगा। तो आत्मा को का मकसद तृप्ति करना है, मुक्त होना है। उसका मकसद ये नहीं है कि मैं अमीर घर में जन्म लूं और मौज मस्ती करूं। उसका मकसद है कि मैं ऐसा जन्म चूज करूं, ऐसा इंसान चूज करूं, जो इंसान कभी डरे ना, डटा रहे, आगे बढ़ता रहे। आपने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग छोटी सी बात के ऊपर हिम्मत हार जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े से बड़े संकट को भी संभाल जाते हैं। वो कैसे होता है? वो उस आत्मा की जर्नी है। तो मेरे कहने का आज का आपका मतलब ये है कि इंसान जो सोचता है कि भी मेरे साथ बुरा हुआ, जब बुरा हो रहा है तो मैं लोगों का बुरा करूंगा, तो वो अपने कर्म गलत कर रहा है। तो इंसान को अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। अगर आज किसी के साथ बुरा हो रहा है तो उसे ये सोचकर आगे बुरा नहीं करना चाहिए कि मेरे साथ बुरा हो रहा है बिना कुछ किए। उस इंसान को चाहिए कि वो जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करे, ये समझ कर एक्सेप्ट करे कि ये मेरी लाइफ की जर्नी है, ये मेरे जीवन का फल है, और आने वाले कल के लिए, आने वाले जीवन के लिए मैं अच्छे कर्म करता जाऊंगा और कभी भी किसी का बुरा नहीं करूंगा। अब बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो कहते हैं कि मांस मछली ना खाओ, सात्विक बन के रहो। लेकिन मेरी इन लोगों से बहुत ज्यादा बहस होती है कि ठीक है मांस मछली मत खाओ, शराब मत पियो, तो क्या तुम सात्विक हो जाओगे? नहीं, तुम सात्विक कभी भी नहीं होगे। जब तक तुम अपने अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जेलसी, किसी का नुकसान करने की इच्छा ये मन से नहीं निकालते। अब बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो अपनी बेटियों को घर बर्बाद करती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बहुओं को तंग करते हैं। तो ये क्या है? ये सारा क्या है? ये एक हम लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, मतलब कि हमारे अंदर जेलसी है। अब वो घर में प्याज तक नहीं खाया जाता, लहसुन तक नहीं खाया जाता, लेकिन बेटी के कान भरे जाते हैं। ये बात आपकी सही है। लेकिन बहू को तंग किया जाता है, बेटे के कान भरे जाते हैं, भाइयों में आपस में नहीं बनती, माँ बेटे को प्यार नहीं करती, बेटा माँ से नफरत करता है, रिश्तों में कड़वाहट है। लेकिन वो लोग सात्विक हैं, घर में पूजा पाठ होती है, लहसुन प्याज नहीं आता, मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात है। तो क्या आपको लगता है ऐसे लोगों को कभी मिलेगा सुख? ऐसे लोगों को कभी मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। खान पान कभी आपके कर्म निर्धारित नहीं करता। जो लोग कहते हैं ना कि आप ये खाओगे तो आप इस योनि में जाओगे, तो बेवकूफी है। आप अच्छे कर्म करो, अच्छा जीवन जियो। और जो लोग आपको कहते हैं ना, फिर तो जो अघोरी हैं, अघोरी तो सब कुछ खाते हैं, फिर उन्हें तो नर्क मिलना चाहिए। वो क्यों नहीं, वो स्वर्ग को क्यों जाते हैं? वो कहते हैं कि मैं शिव का भक्त हूं, मैं सीधा शिव भगवान के पास जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। खान पान ये तय नहीं करता कि आप स्वर्ग जाओगे, नर्क जाओगे, आपको मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी। तय करता है कि आपका दूसरों के प्रति आपका दूसरों के प्रति कैसा रिलेशन है, दूसरों के प्रति आप कितनी इच्छा अच्छे से रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं एक बड़ी डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन चलो हम ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो कर्म है वो कर्म प्रधान है। हम अपने बीते हुए जन्म के कर्मों का फल खा रहे हैं, और जो हम इस जन्म में कर रहे हैं, इस जन्म का फल हमें आगे मिलेगा। हाँ, कुछ चीज़ों का फल हमें तुरंत मिल जाता है। वो इसलिए मिल जाता है कि जैसे छोटे छोटे हमें स्टाइफंड्स मिल जाते हैं, छोटे छोटे पक्स मिल जाते हैं। जब हम क्या कहते हैं, हम कोई एफडी करवाते हैं तो एफडी के दौरान हमें छोटे छोटे पक्स मिल जाते हैं ना, छोटे छोटे बोनसेस मिल जाते हैं, बेनिफिट्स मिल जाते हैं। उसी तरह
जब हम पिछले जन्म के कर्म साध लेकर आए होते हैं तो इस जन्म में किए हुए कुछ कर्मों के फल भी हमें तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन मेजर फल हमें इस जन्म के किए हुए कर्मों का आगे ही मिलेगा। तो अच्छे कर्म करो, जीवन अच्छे से जियो और खुशहाल जीवन जियो, किसी का बुरा मत करो और बेहतरीन ढंग से जीवन जियो। विक्रांत जी की बातें सुनकर मेरे को बहुत कुछ सोचने को मिला कि यार वाकई यार अगर ऐसा है तो होता तो ऐसे ही है सब लोगों के साथ। हर इंसान कहता है कि यार मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो बुरा इसका मतलब इसलिए हो रहा है कि हमारे कुछ पुराने कर्म है जो हमें अभी भुगतने पड़ रहे हैं, अभी भोगने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हमें आगे कुछ अच्छा करना है तो हमें इस जन्म में अच्छा करना होगा। क्यों विक्रांत जी, सही बात बोली ना। तो मेरे को लगता है कि अभी हमें इस प्रोग्राम को यहीं समापन करना चाहिए। मैं विक्रांत जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने समय दिया आने के लिए और बड़ी गहरी बात बताई। अगली बार फिर हम विक्रांत जी को बुलाएंगे डबल रोल विद मी प्रोग्राम में, और मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि कर्मों का अध्ययन करना सीखिए, सेल्फ एनालिसिस करना सीखिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। अगर आप जीवन में सही राह चुनना चाहते हैं, हमें फॉलो करते रहिए। मैं आपका गोल्डी, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आपने हमारे इस नए शो डबल रोल विद मी में हमारा साथ दिया, और मैं विक्रांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमें इतनी अच्छी बातें बताई और कर्मों का खेल बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोल्डी जी, डबल रोल विद मी में आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी कर्मों के खेल को समझना चाहते हैं, हमेशा मोटिवेट रहना चाहते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर के ऊपर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोल्डी जी, आपका ने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, जय श्री राम।